देखिए सॉल्यूशन जो वर्कशीट 4 का है, वर्कशीट 4 के सॉल्यूशन में सब्ट्रैक्ट करना है तो तरीका वही है। यहाँ तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है बुक में, तरीका वही है जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगा देंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 में 6 माइनस होगा तो 2 आएगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर सारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मैंने ये सॉल्यूशन इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत से बच्चे इसकी डिमांड करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। अब इस वाले सब्ट्रैक्शन को थोड़ा ध्यान से करना होगा। देखिए 7 में से 5 माइनस हुआ 2 आया, ठीक, लेकिन यहाँ आप 0 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, 12 लेगा इससे। तो यहाँ 10 हुआ, इसको 12 दिया, इसको 12 दिया, इसको 12 दिया, तो ये 10 हो गया। 10 में से 3 हुआ -7। अब 9 बचा, 9 में से 2 माइनस हुआ 7, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट। फिर 9 में से 5 माइनस हुआ 4, 9 में से 2 माइनस हुआ 7, और फिर यहाँ देखिए 2 बचा, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 174.772। तो आप इस आंसर को मैच कर लीजिए। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वर्कशीट 4 में, उसका सलूशन देखिए। 9.5 माइनस 6.3, फ्रॉम के बाद वाला नंबर ऊपर और उससे पहले वाला नंबर नीचे, ठीक। तो अब देखिए 5 में से 3 माइनस हुआ 2, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, और 9 में 6 माइनस हुआ 3, सही है। फिर यहाँ पर देखिए 7 में से 6 माइनस हुआ 1, 9 में से 8 माइनस हुआ 1, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट। 5 में से 1 माइनस हुआ 4, 9 में से 7 माइनस हुआ 2। फिर इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, 5 में से 0 माइनस होगा तो 5 ही आएगा, 9 में से 8 माइनस होगा तो 1, 11 में से अब 2 माइनस करेंगे ना, 1 में से 2 माइनस होगा नहीं, 12 लेगा इससे। 11 में से 2 माइनस हुआ 9, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट। फिर यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 8 में से 1 गया 7, और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट रखना है। अगले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, DEF को। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉलम अरेंज करके। यहाँ देखिए मैंने इसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया है 0 बढ़ाकर, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, सब्ट्रैक्ट किया तो इसका आंसर मिला मुझे 07.022, ठीक। यहाँ पर भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया गया है 0 बढ़ाकर, ठीक। तो इसे सब्ट्रैक्ट करने पे आया 09.752। यहाँ पे देखिए 319.019 माइनस पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगाकर 22.050 सब्ट्रैक्ट किए। 9 में से 0 गया 9, 11 में से 5 गया 6। अब देखिए यहाँ इसने 12 लिया इससे 1 ने, तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 माइनस होगा 9, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 6, सही। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर कितना बचा 10, अरे सॉरी 1 है, तो 1 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, 12 लेगा तो हो जाएगा 11, 11 में से 2 माइनस हुआ 9, और यहाँ बच गया 296.969, ये आंसर आया। अगला है हमारा G और H। देखिए यहाँ पे भी पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगा लिए और कॉलम अरेंज कर लिए। 0 में से 4 तो माइनस होगा नहीं, तो 12 लिया। 10 में से 4 माइनस हुआ 6, 3 में से 8 नहीं जाएगा, 12 लेगा, तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 नीचे आ गया, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट। फिर यहाँ 9 है, 9 में से 1 गया 8, और फिर 9 में 7 माइनस होगा 9 कहाँ, अब 8 बचा ना, 12 दे दिया था, तो 8 में से 7 गया 1, ठीक। 18.956। यहाँ पे 200.17 माइनस 174.50, तो 7 में 0 गया तो 7, अब यहाँ तो 12 लेना पड़ेगा। 11 में से 5 गया 6, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, यहाँ 9 हुआ, 9 में से 4 गया। अब देखिए यहाँ एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 9 बचा ना, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ देखिए 9 में से 4 गया 5 बचेगा, फिर 9 में से 7 2 माइनस होगा तो 2 बचा, ठीक। अब इसने तो 12 दे दिया था तो यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 माइनस होगा 0, तो आंसर हमारा आया 25.67। इट इज अवर आंसर।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। जो प्रॉपर्टी बताई गई थी कि किसी भी डेसिमल नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो रिजल्ट वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 माइनस कर रहे हैं इसमें से तो रिजल्ट वही नंबर आएगा। यहाँ पर भी 0 माइनस कर रहे हैं तो रिजल्ट वही नंबर आएगा। यहाँ भी 0 माइनस किए तो रिजल्ट तो सेम नंबर ही आएगा ना भाई। अब किसी नंबर में से 0 माइनस करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं रिजल्ट सेम था, इसीलिए हम समझ गए कि यहाँ 0 होगा, क्योंकि 0 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पे 413.5 माइनस, अब आंसर में भी यही आया। आंसर कब वही आता है? जब उसमें से 0 माइनस करते हैं। यहाँ पे 25.593 है, क्योंकि यहाँ रिजल्ट 0 आया है। तो रिजल्ट 0 तभी आ सकता है जब उस नंबर में से उसी नंबर को माइनस किया जाए। तो यही नंबर देखिए यहाँ लिखा गया 25.593, तभी ना रिजल्ट 0 आएगा। इसके वर्ड प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि राजू के पास 60 रुपये पॉकेट मनी था, उसके पापा ने दिया, और उसमें से उसने 16.50 रुपये आइसक्रीम के लिए खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना रुपए बचा? तो देखिए टोटल पॉकेट मनी कितनी थी? 60 रुपये। स्पेंट ऑन आइसक्रीम पे कितना खर्च किया? 16.50, इतने रुपए। पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट है, देख रहे हैं। तो बची हुई पैसे कितना है? तो लेफ्ट मनी मतलब बचा हुआ पैसा। माइनस कर दीजिए, 0 में 0, यहाँ 10 12 लेगा, 10 में से 5 गया 5, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 बचा, अब 5 में से 1 गया तो 43.50 रुपये, इतने रुपए उसके पास बचे। अगला क्वेश्चन है, देखिए रेनू ने इतने लीटर मिल्क खरीद के लाई, बॉट माने खरीदना। ठीक, उसमें से उसने 1.5 लीटर यूज कर दिया दही बनाने के लिए, कर्ड माने दही। तो कितना दूध बचा? क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। सही है। देखिए याद ये रखना है कि यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, तो इनको लाइक डेसिमल में इसको भी बदलना पड़ेगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, अब देखते हैं सॉल्यूशन। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना था? 2.750 लीटर, और यूज्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना था? 1.5। अब देखिए इसको लाइक डेसिमल में बदल दिए, 0 पॉइंट के आगे 3 डिजिट कर दिए, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर ले। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, 0 में 0 माइनस हुआ 0, 5 में 0 हुआ 5, 7 में से 5 माइनस हुआ 2, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 और 1। ठीक, तो हमारा कितना आया मिल्क? 1.250 लीटर, इतना मिल्क आया, बचा उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सी है, वो कहता है राहुल का वेट जो है 52.525 kg है, और उसके भाई का वेट उसके वेट से, राहुल के वेट से 4.5 kg कम है। तो यानी राहुल का वेट दे दिया और डिफरेंस दे दिया उसके और उसके भाई के वेट में। तो भाई जब डिफरेंस दे दिया तो अगर हम राहुल के वेट में से डिफरेंस को क्या करें? माइनस कर दें, तो पता चल जाएगा उसके भाई का वेट, क्योंकि उसका भाई उससे इतने kg कम है। तो वेट ऑफ राहुल 52.525 kg, और डिफरेंस कितना है? पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगाएंगे तब सही नंबर लिख पाएंगे। 4.5 था तो इसको लाइक डेसिमल में बदल लिए, 0 लगाकर 3 डिजिट कर लिए पॉइंट के बाद। अब माइनस कर दीजिए, वेट ऑफ हिज ब्रदर 5, 2, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर आया 12 लेगा, 12 में से 4 माइनस होगा 8, यहाँ पे 48.025 kg, इतने kg वेट उसके भाई का होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अमित ट्रेवल ए डिस्टेंस, अमित जो है इतनी टोटल दूरी सफ़र किया, ठीक, और बाकी दूरी बस से गया, तो बस और स्कूटर से गया, तो बस वाली डिस्टेंस दे दिया है, लेकिन स्कूटर वाली, इसका देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सी का है क्वेश्चन, डी का क्वेश्चन उड़ गया तो बुक से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
तो टोटल डिस्टेंस था हमारा 15 टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था 15.550 किलोमीटर, ठीक। और जो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस था वो था 12.4, इसको लाइक डेसिमल में बदल लिए 00 किलोमीटर करके। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर निकाल लीजिए माइनस करके 051.3, तो आ गया हमारा आंसर 3.150 किलोमीटर। इतनी दूरी उसने स्कूटर से तय किया। अगला डी जो क्वेश्चन है हमारा, डी का तो सोल्यूशन हो गया। ई क्वेश्चन, ठीक। नेहा एक दुकान में एक डॉल को देखती है, ठीक है। उसकी कॉस्ट डॉल की थी 175 रुपये। वो खरीदना तो चाहती थी लेकिन उसके पास 4.50 रुपये कम पड़ रहे थे डॉल के रेट से। तो उसको कितने पैसे मतलब उसके पास थे? अगर इतना कम पड़ रहा था तो था कितना? तो भाई डॉल कितने की थी हमको पता ही है, और कितने पैसे की कमी थी वो भी पता है। अगर टोटल में से इसको माइनस कर दें तो पता चल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डॉल 175.00, यहाँ लाइक डेसिमल में बदल लिए, पॉइंट लगा के 00 कर लिए। लेस अमाउंट कितना था? 4.50, इतना, ठीक। तो नेहा है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0, 5, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे हुआ 7 और 1, 170.50, इतने रुपए उसके पास थे और इसीलिए इतने रुपए की कमी थी जिसकी वजह से वो डॉल नहीं ले पा रही थी। अब ब्रेन टीचर के सॉल्यूशन के बारे में भी जान लेते हैं। क्वेश्चन 2 से मैंने स्टार्ट किया है। ये देखिए मैंने कॉलम अरेंज करके लिखा है इन नंबर्स को, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट और उसके बाद उनके डिजिट्स, और जहाँ जहाँ ये लाइक डेसिमल नहीं थे मैंने 0 लगा के इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं हमने ऐड कर लिया, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगा लिया, तो आंसर आ गया 123.321। यहाँ पर भी लाइक डेसिमल में बदला है हमने, 0.8 केवल दिया हुआ था तो 00 लगा के लाइक डेसिमल बना लिए और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिए हमने। सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आया 21.935। बी के बाद सी और डी भी देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और थे। देखिए यहाँ पे 43 केवल दिया हुआ था तो मैंने पॉइंट लगाकर 30 बढ़ाया, क्योंकि जो सब्ट्रैक्ट करना है उसमें पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, इसीलिए मैंने यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट बनाया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तरीका आपको पता है। ये है 14.375 आंसर आया। इसमें इसको कॉलम अरेंज कर लिए, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, प्लेस वैल्यू को अकॉर्डिंग कॉलम, और जहाँ जहाँ लाइक डेसिमल नहीं था हमने इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, फिर ऐड कर लिए। ऐड करने पे आया 178.683। ठीक। ब्रेन टीचर में भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उनको देख लीजिए। दे रहा है कि 2 डेसिमल नंबर्स का सम इतना है 0.9। कोई 2 डेसिमल नंबर हैं जिनका सम यानी रिजल्ट इतना आया। यदि उनमें से एक नंबर इतना हो तो दूसरे का पता बताइए भाई। तो करना क्या है, टोटल हमको मालूम ही है, टोटल में से अगर फर्स्ट नंबर को माइनस कर दें तो सेकंड नंबर अपने आप मिल जाएगा। तो सम ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स 0.9। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो इसको भी 3 डिजिट बनाएंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट के बाद देखिए 3 डिजिट मैंने कर दिया 00 लगाकर, और उसके बाद फर्स्ट नंबर हमने ले लिया 0.675। ठीक। तो अब इसे सेकंड नंबर माइनस कर लीजिए इसमें से। तो देखिए 10 में से 5 माइनस होगा 5, 9 में 7 माइनस हुआ 2, यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 माइनस हुआ 2। ठीक। पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट और 0, तो सेकंड नंबर कितना हुआ 0.225। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या था। ए टावर इज पेंटेड इन रेड व्हाइट एंड ब्लैक। कोई टावर था, उसको रेड व्हाइट और ब्लैक कलर से पेंट किया गया। रेड वाले पार्ट का जो हाइट था इतना था, व्हाइट वाले पार्ट का इतना, और ब्लैक वाले पार्ट का हाइट इतना था। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। भाई हाइट ऑफ द टावर तीनों को हम ऐड कर दें तो पता चल जाएगा। तो रेड पेंटेड पार्ट, व्हाइट पेंटेड पार्ट, ब्लैक पेंटेड पार्ट हमने लिख दिया। पॉइंट के ठीक बाद पॉइंट लिखा है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया,
प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया नंबर्स को। अब ऐड कर दीजिए, टोटल हाइट हमारा आ जाएगा 51.50 मीटर, इतना टोटल हाइट आया। एक क्वेश्चन और है, देखिए और भी एक क्वेश्चन इसके अलावा है। पहले 5th क्वेश्चन देख लेते हैं कि कह रहा है कि 3 डेसिमल नंबर का सम इतना है, 3 डेसिमल नंबर को जोड़ा गया तो इतना आया नंबर टोटल, ठीक। उसमें से 2 डेसिमल नंबर कौन कौन से थे उसने बता दिया। इतना पहला डेसिमल नंबर ये था, दूसरा ये था और तीसरा पूछने को कह रहा। तो भाई तीसरा तभी पता चलेगा जब टोटल में से इन दोनों डेसिमल नंबर का सम माइनस कर दे। तो सबसे पहले इन दोनों डेसिमल नंबर का सम निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेसिमल नंबर, सेकेंड डेसिमल नंबर, देखिए लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके मैंने ऐड कर लिया। सम ऑफ 2 डेसिमल नंबर, इन दोनों डेसिमल नंबर का सम मुझे पता चल गया 69.878, सही। अब जब 2 नंबर का सम हमको पता चल गया और टोटल रिजल्ट इतना है तो इतने में से इसको माइनस कर दें। सम ऑफ 3 डेसिमल नंबर कितना था 95.3, तो इसको लाइक डेसिमल नंबर बदल लिए, 0 लगाकर 0 0 कर लिए। सम ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स तो 69.878, ये जो अभी हम लोग ऐड करके निकाले थे। तो इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे, थर्ड नंबर पता चल गया, ये आया 25.422, सिंपली, ठीक है। इस तरह से हमको पता चल गया रिजल्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्लीट द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर सो दैट द डेसिमल नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम ऐड अप टू 4.5। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक है बुक में, मैंने उनको देखिए ये फिलअप किया है। तो ऐसा नंबर फिलअप करना था कि चाहे ऐसे ऐड कीजिए चाहे ऊपर नीचे ऐड कीजिए, टोटल इनका 4.5 आना चाहिए। तो देखिए मैंने जो जो नंबर ऐड किया है यहाँ पे उनको ऐड करने पे 4.5 आ रहा है, ये 1.9 है, ठीक है। तो आप इन नंबर्स को फिलअप कर लेंगे मैजिक बॉक्स में, चाहे आप ऐसे ऐड कीजिए चाहे ऐसे ऐड कीजिए चाहे ऐसे ऐड कीजिए। 3-3 कॉलम 3-3 बॉक्स को ऐड करेंगे तो आपको हमेशा रिजल्ट 4.5 मिलेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।